मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल्स, जिसमें हमने बहुत सारे बेसिस से हमने इसको डिफ़ाइन किया था। नाउ प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे, तो आज हम इसको देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट इसका जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, on the basis of field of applications we are further classified in 6 types. First one is general purpose machine tools. तो जनरल पर्पज़ मशीन टूल्स को हम डिटेल में देखेंगे। जनरल पर्पज़ मशीन टूल्स क्या होता है? जनरल पर्पज़ दैट मीन्स वो जनरली वो यूज होता है हर चीज़ के लिए, वो जो यूनिवर्सल होता है, जो हर जगह यूज आ जाए, जिसका यूज हम हर मशीन में कर सकते हैं, उसे हम जनरल पर्पज़ मशीन टूल्स कहते हैं। तो जनरल पर्पज़ और यूनिवर्सल मशीन टूल्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अ ग्रेट वैरायटी ऑफ मशीनिंग ऑपरेशंस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ वर्क पीसेस। तो कहने का मतलब ये है कि हम जनरल पर्पज़ मशीन टूल्स को बहुत बड़े पैमाने पे इसका हम यूज़ करते हैं और मशीनिंग ऑपरेशंस के लिए हर तरीके से इसका यूज हम वर्क पीस के रूप में हम करते हैं। These are employed chiefly in piece and small lot production and for repair work. इसका हम यूज रिपेयर वर्क के लिए भी करते हैं। मशीन टूल्स यूज फॉर अ particularly wide range of work are known as multi-purpose machine tools. तो जनरल पर्पज़ मशीन टूल्स दैट मीन्स वो हर जगह यूज हो जाए, जिसे हम मल्टीपर्पज़ मशीन टूल्स भी कह सकते हैं। स्पेशली वर्साटाइल मशीन टूल्स आर आल्सो कॉल्ड ओमनीवर्सल। ओमनीवर्सल मतलब होता है कि सब कुछ कर सकता है, हर जगह यूज किया जा सकता है उसको। कोई भी ऑपरेशन हो, किसी प्रकार का काम हो, वहाँ पर हम उस मशीन टूल को यूज कर सकते हैं। जैसे जनरल पर्पज़ मशीन टूल्स इंक्लूड प्लेन टर्निंग लेथ, टूरेट लेथ, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन्स एंड ग्राइंडिंग मशीन्स। इन्हें हम हर जगह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिंगल पर्पज़ मशीन टूल्स। तो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द सिंगल पर्पज़ मशीन टूल्स। तो सिंगल पर्पज़ मशीन टूल्स यहाँ पर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मतलब कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए हम इस टाइप के मशीन टूल्स को यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सिंगल डिफाइनाइट मशीनिंग ऑपरेशन, कोई भी सिंगल डिफाइनाइट मशीनिंग ऑपरेशन हम कर सकते हैं। जैसे ब्रोचिंग हो गया, सिर्फ उससे ब्रोचिंग ही होगी, है ना। जैसे थ्रेड कटिंग, अगर थ्रेड कटिंग हम किसी टूल से कर सकते हैं तो उसे हम उसका उपयोग थ्रेड कटिंग के लिए ही करेंगे, है ना। गियर शेपिंग, हॉविंग मशीन्स, मशीन फॉर मशीनिंग पिस्टन्स, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट एंड फॉर टर्निंग द कंटूर ऑन कैमशाफ्ट। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल पर्पज़ मशीन टूल्स, उससे हम कोई एक ही काम कर सकते हैं, कोई भी डिफाइनाइट या स्पेसिफाइड वर्क कर सकते हैं, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल पर्पज़ मशीन टूल्स। नेक्स्ट लिमिटेड पर्पज़ मशीन टूल्स। तो लिमिटेड पर्पज़ दैट मीन्स कि ऐसा कोई टूल जिससे हम बहुत ही छोटे टाइम ऑफ इंटरवल के लिए हम उसको यूज करते हैं। जैसे कोई एक जॉ है, उसमें हमें एक कट मारना है, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, लिमिटेड पर्पज़ मशीन टूल्स। तो दीज मशीन टूल्स आर कैपेबल ऑफ अ नैरो रेंज ऑफ ऑपरेशंस, बहुत ही कम समय के लिए ऑपरेशन में उनको यूज किया जाता है। ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क पीस, मतलब बहुत सारे वर्क पीस हैं, बट उसमें बहुत छोटा सा कट मारने के लिए बहुत सारे सब पीस हैं जिसमें सभी में छोटा सा कट लगाना है, तो वहाँ पर एक लिमिटेड पर्पज़ मशीन टूल्स का यूज किया जाएगा। जैसे ऑटोमेटिक कटिंग ऑफ मशीन। तो ऑटोमेटिक कटिंग ऑफ मशीन जैसे बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए कटिंग टूल का यूज़ किया जाता है। उसको कटिंग करने के बाद फिर हम उस टूल का यूज नहीं करते हैं, बट हम इसको मैक्सिमम वर्क पीस के साथ उसका यूज किया जाएगा, क्योंकि हर पीस को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हमें एक लिमिटेड टाइम के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड पर्पज़ मशीन टूल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्शन मशीन टूल्स। तो प्रोडक्शन मशीन टूल्स कहने का मतलब जब हम किसी चीज़ को प्रोडक्ट बनाते हैं, सपोज दैट हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ है मेटल की कि जिस पे हम उसको कटिंग करके उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे
These are mainly used in batch and mass production and feature high power and rigidity. तो जैसे हमें कोई प्रोडक्शन करना है तो वहाँ पर प्रोडक्शन मशीन टूल्स का हम यूज करेंगे. These machine tools include multi-tool lathe, single and multi-spindle automatic and semi-automatic lathe, plugs, cut cylindrical grinders, centerless planer type milling machine, thread rolling machines for top production, न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन टूल्स. तो आपने देखा होगा CNC मशीन भी आती हैं एंड NC मशीन भी आती हैं जिससे हम प्रोग्रामिंग करके बहुत सारी प्रोडक्शन निकालते हैं. सपोज दैट हमारे पास कोई एक रॉड है और उसमें हमें कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से हमें कट लगाने हैं, 5 कट्स लगाने हैं और उसमें ड्रिलिंग भी करनी है सभी में. तो हम NC मशीन का यूज करके हम उसमें प्रोग्रामिंग फीड कर देंगे जिससे कि वो कंप्लीट रॉड जो है 5 पीस होकर और उसमें ड्रिल होकर फाइनली आपका एक कंप्लीट प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें आउटपुट में मिल जाएगी. तो ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? आपका प्रोडक्शन मशीन टूल से. ऐसा मशीन टूल जो प्रोडक्शन के लिए सिर्फ यूज़ किया जाता है. तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइज्ड मशीन टूल्स. स्पेशलाइज्ड मशीन टूल्स, स्पेशलाइज्ड मशीन टूल्स का हम यूज किसी एक स्पेशल पर्पज़ के लिए करते हैं. जैसे दीज आर यूज फॉर मशीनिंग आर्टिकल सिमिलर इन शेप बट डिफरेंट इन साइज. तो कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि एक सिमिलर शेप में हमें बनाना है बट उसके डिफरेंट साइज़ बनाने हैं. तो हम यहाँ पर स्पेशलाइज्ड मशीन टूल का यूज़ करेंगे. दिस ग्रुप इंक्लूड यूनिट बिल्ट मशीन टूल्स. तो यूनिट बिल्ट मशीन टूल्स मतलब उसकी बहुत सारी हमें यूनिट बनानी है तो वहाँ पर हम स्पेशलाइज्ड मशीन टूल्स का यूज करते हैं. These machine tools allow the machining of several surfaces in different planes. Their advantage is that they are readily changed over from one job to another. This is done by mounting additional unit heads, positioning them at an angle to a horizontal or vertical plane, lot production or otherwise these machines are used. तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें कोई स्पेशल प्रोडक्शन करना होता है या पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज़ करनी होती है कि जिसमें हमें सेम शेप के बहुत सारी चीज़ें बनानी है बट उनका साइज डिफरेंट होगा तो वहाँ पर हम स्पेशलाइज्ड मशीन टूल का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट आगे चलते हैं. स्पेशल मशीन टूल्स. तो स्पेशल मशीन टूल्स में these machine tools are designed and manufactured individually and are intended for performing a certain definite operation in machining a certain definite workpiece. These machine tools include machines for sharpening, round threading die, for grinding relief surface at the chamfer of round threading die, for making round threading dies, and shank type tools for threading by die taps, for grinding fluids on tapes and reamers, tap chamfers, fluids on twist drills, etc. These machines find application in large lot and mass production. तो स्पेशल मशीन टूल्स ऐसे मशीन टूल्स होते हैं जो कभी कभी यूज होते हैं बट उनका जो यूज होता है वो बहुत ही स्पेशल पर्पज़ के लिए किया जाता है. तो ये फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फील्ड ऑफ एप्लीकेशन के बेस पे हमने इसको 6 प्रकार से क्लासीफाइड किया था जिनको हमने डिटेल में समझ लिया है सभी को. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका मशीन टूल्स का कितना वाइड रेंज में हम यूटिलाइज़ करते हैं और इसके बिना हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते. आगे चलते हैं. सेकंड, इसका जो सेकंड टाइप है वो अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी ऑफ मशीन टूल्स. तो अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी ऑफ मशीन टूल्स के बेस्ड पे हम इसे 5 प्रकार से क्लासीफाइड कर सकते हैं. पहला नॉर्मल एक्यूरेसी, दूसरा हायर एक्यूरेसी, तीसरा प्रिसीजन, चौथा हाई प्रिसीजन एंड पांचवा सुपर हाई प्रिसीजन. तो जिसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो फर्स्ट वन इज नॉर्मल एक्यूरेसी.
तो नॉर्मल एक्यूरेसी, मशीन टूल्स ऑफ नॉर्मल और स्टैंडर्ड एक्यूरेसी इंक्लूड द मेजॉरिटी ऑफ द जनरल पर्पज़ मशीन टूल्स। तो नॉर्मल एक्यूरेसी जैसे कि हमें एक 5 सेंटीमीटर में कट लगाना है तो 5 सेंटीमीटर में होना चाहिए, 1 डायमीटर का ड्रिल करना है तो 1 डायमीटर का ही होना चाहिए, मतलब कुछ नॉर्मल टाइप की एक्यूरेसी होनी चाहिए। सेकेंड आपका हायर एक्यूरेसी, तो हायर एक्यूरेसी मशीन टूल्स जैसे कि बहुत ही एक बारीक ड्रिल करना है आपको, तो उसमें जो डिस्टेंस का है गैप है वो हमें पर्टिकुलर ध्यान में रखना होता है, तो वहाँ पर हमें हायर एक्यूरेसी मशीन टूल्स यूज करने होते हैं। तो मशीन टूल्स ऑफ हायर एक्यूरेसी आर मैन्युफैक्चर्ड टू द सेम ड्राइंग्स एज द नॉर्मल एक्यूरेसी मॉडल्स। जैसे कि नॉर्मल एक्यूरेसी मॉडल्स होते हैं वैसे ही ये भी दिखता है, एक्सेप्ट दैट हाई रिक्वायरमेंट आर मेट टू द एक्यूरेसी विथ विच द क्रिटिकल पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, है ना। इससे मतलब बहुत ही क्रिटिकल पार्ट जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जैसे एज वेल एज टू द क्वालिटी ऑफ असेंबली एंड एडजस्टमेंट, कि जैसे जहाँ पर हमें असेंबली करनी है, एडजस्टमेंट करना है, तो वहाँ पे उसका जो डाया है वो फिक्स होना चाहिए, वहाँ पे शार्पनेस उसकी फिक्स होना चाहिए ताकि असेंबली हो सके, है ना। तो बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ें इससे मैन्युफैक्चर की जाती हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत ही इमरजेंसी के लिए बनाई जा रही हैं, तो वहाँ पर हमें हायर एक्यूरेसी मशीन टूल्स का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज प्रिसीजन। प्रिसीजन मशीन टूल्स हैव सर्टेन पार्ट्स दैट हैव बीन स्पेशली डिजाइंड विथ द एम ऑफ मेंटेनिंग द हाई एक्यूरेसी स्टैंडर्ड। तो प्रिसीजन का मतलब ये है उसकी एक्यूरेसी से, तो उसको हम इस टाइप से डिज़ाइन करते हैं ताकि उसका जो एम रहे हाई एक्यूरेसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। जैसे कि आपके वॉर वगैरह होता है ना, वॉर में जो आपके राइफ़ल्स होते हैं, जो टैंक्स होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी को मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं हो कि टैंक हम लेकर युद्ध में गए और वहाँ पर टैंक चल ही नहीं रहा है, फेल हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो ऐसे बहुत ही क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, असेंबल करने के लिए प्रिसीजन मशीन टूल्स का हम यूज करते हैं। तो इन एडिशन नैरो टॉलरेंस आर स्टिपुलेटेड फॉर द मशीनिंग ऑफ ऑल द पार्ट्स एज वेल एज फॉर देयर असेंबली एंड एडजस्टमेंट एज द होल। तो जहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल एंड क्रूशियल चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम प्रिसीजन मशीन टूल्स का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज हाई प्रिसीजन। तो हाई प्रिसीजन मशीन टूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू इवन मोर रिगोरस एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट देन प्रिसीजन क्लास मशीन टूल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाई प्रिसीजन मशीन टूल्स है वो प्रिसीजन से भी ज़्यादा एक्यूरेसी वाला मशीन टूल्स होगा, जहाँ पर हमें बहुत ही इमरजेंसी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला रिक्वायरमेंट या कोई इमरजेंसी मशीनिंग ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पर हमें हाई प्रिसीजन मशीन टूल का यूज़ करना होगा ताकि वहाँ पर कोई भी फेलियर का चांसेस ना रहे। नेक्स्ट वन इज सुपर हाई प्रिसीजन। तो सुपर हाई प्रिसीजन में precision or master machine tools are intended for machining the parts which determine the accuracy of machine tools belonging to precision and high precision class। तो कहने का मतलब सुपर हाई प्रिसीजन जो रहेगा वो प्रिसीजन हाई प्रिसीजन मशीन टूल्स से जो जिसको बनाया गया है उसकी एक्यूरेसी को हम डिटरमाइन करेंगे किससे, सुपर हाई प्रिसीजन मशीन टूल से। तो सुपर हाई प्रिसीजन मशीन टूल्स का हम यूज़ कब करेंगे, जब हम उस टूल्स को प्रिसीजन मशीन टूल से या हाई प्रिसीजन मशीन टूल से बनाएंगे। इसके बाद उसको जो मेजरमेंट करेंगे वो किससे करेंगे, सुपर हाई प्रिसीजन मशीन टूल से करेंगे ताकि चेक करेंगे हम वो परफेक्ट है या नहीं है। तो टू इंश्योर द required accuracy of their operation, the machine tools of the last 3 classes are to be installed in special constant temperature rooms with automatically controlled temperature and humidity। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो मशीन टूल्स है उसको जैसे हाई एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे या प्रिसीजन के साथ बनाएंगे या हाई प्रिसीजन के साथ बनाएंगे, उसको हम चेक करेंगे कि ये हाई प्रिसीजन के साथ है तो वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, प्रिसीजन है तो उसको परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पर हम सुपर हाई प्रिसीजन मशीन टूल्स का यूज़ करेंगे उसको मेजर करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो ये 5 क्लासिफिकेशन थे इसके अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी ऑफ मशीन टूल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वेट,
अब अकॉर्डिंग टू वेट हम इसको फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं 3 प्रकार से कि लाइट वेट मशीन टूल्स, मीडियम वेट मशीन टूल्स एंड हैवी वेट मशीन टूल्स। तो मशीन टूल्स होते हैं उनके वेट के हिसाब से हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेट हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। मशीन टूल्स कैन बी क्लासीफाइड एज फर्स्ट लाइट वेट, जिसमें इसका वेट जो है 1 टन तक रहेगा, अप टू 1 टन। दूसरा मीडियम वेट, जिसमें ये अप टू 10 टन्स तक रहेगा इसका वेट। एंड हैवी वेट मतलब ओवर 10 टन्स तक अगर मशीन टूल्स है तो उसे हम हैवी वेट मशीन टूल्स बोलेंगे। द लास्ट ग्रुप कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। जो हैवी वेट मशीन टूल्स है उसको हम फिर से फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं 3 प्रकार से कि लार्ज साइज, उसमें 10 टू 30 टन्स तक का आएगा आपका। सेकंड आपका हो जाएगा हैवी, जो 30 से 100 टन्स तक हो जाएगा। एंड लास्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा हैवी, जो ओवर 100 टन्स। जो 100 टन्स से भी अगर ज़्यादा कोई मशीन टूल्स है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा हैवी मशीन टूल्स। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू वेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग ऑपरेशन, जो कोई भी ऑपरेशन हमें करना है ना, जैसे कि हम बोरिंग करना है, नोचिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, तो वहाँ पर हम कौन कौन सी मशीन टूल्स हम यूज करेंगे। तो जैसे कि पहला आपका लेथ ऑपरेशन करेंगे हम, तो लेथ ऑपरेशन में हम कौन सा मशीन टूल यूज करेंगे, तो इंजन एंड फेसिंग लेथ, कटिंग ऑफ लेथ, मल्टीपल टूल लेथ, टोरेट लेथ, ऑटोमेटिक्स एंड सेमी ऑटोमेटिक, सिंगल स्पिंडल एंड मल्टी स्पिंडल लेथ का हम यूज करेंगे लेथ ऑपरेशन के लिए। तो वर्टिकल टर्निंग एंड बोरिंग मिल्स एंड स्पेशलाइज्ड मशीन टूल्स का यूज करेंगे। वर्टिकल टर्निंग एंड बोरिंग मिल्स आर यूज टू मशीन ब्लैंक्स ऑफ लार्ज डायमीटर एंड रिलेटिवली स्मॉल हाइट। अगर कहीं पर हमें स्मॉल हाइट और मैक्सिमम या ज़्यादा डायमीटर का कोई ड्रिल करना है, बोरिंग करनी है, तो वहाँ पर हम वर्टिकल टर्निंग एंड बोरिंग मिल्स का यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द लार्जर मशीन्स सम कैन एकोमोडेट वर्क 25 मीटर इन डायमीटर, जो एक ही 25 मीटर तक डायमीटर इसको कर सकती है, आर कॉल्ड वर्टिकल बोरिंग मिल्स। उसे हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड वर्टिकल बोरिंग मिल्स। एंड द स्मॉलर मॉडल्स आर यूजुअली नोन एज वर्टिकल टोरेट लेथ। जो इसका एक छोटा मॉडल होगा, स्मॉलर मॉडल होगा, जिसको हम यूज करते हैं, और उसे हम वर्टिकल टोरेट लेथ कह सकते हैं। तो एक प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जब हम लेथ ऑपरेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें यूज करनी होंगी, जिससे कि हम लेथ ऑपरेशन को सक्सेसफुली कर सकें। सेकंड देखते हैं, ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन्स, है ना। तो जैसे हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है या बोरिंग मशीन करना है, बोरिंग मशीन ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पर कौन कौन से मशीन टूल्स का यूज़ किया जाएगा। तो अपराइट ड्रिल प्रेसेस, अपराइट ड्रिल प्रेस, ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन्स। तो अपराइट ड्रिल प्रेस, सेमी ऑटोमेटिक सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, जिग बोरर, रेडियल ड्रिल्स, बोरिंग मशीन्स, प्रेसिजन बोरिंग मशीन्स एंड हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन का हम यूज करेंगे ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन टूल्स के रूप में। नेक्स्ट है प्लेनर्स, सेपर्स, स्लॉटर्स एंड ब्रोचिंग मशीन में अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम कौन कौन से मशीन टूल्स हम यूज करेंगे। तो ओपन साइड प्लेनर्स, डबल हाउसिंग प्लेनर्स, सेपर्स, स्लॉटर्स, हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन्स एंड वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन्स का हम यूज करेंगे जब हमें प्लेनर, सेपर, स्लॉटर एंड ब्रोचिंग मशीन में ऑपरेशन करना होगा। नेक्स्ट मिलिंग मशीन। अब जब हम मिलिंग मशीन में कोई ऑपरेशन करेंगे तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से मशीन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल नी टाइप मिलिंग मशीन, वर्टिकल नी टाइप मिलिंग मशीन, ट्रेसर कंट्रोलर, ट्रेसर कंट्रोल्ड मिलिंग एंड इंग्रेविंग मशीन्स, कंटिन्यूस मिलिंग मशीन्स, वर्टिकल स्पिंडल, कंपाउंड टेबल मिलिंग मशीन, फिक्स्ड बेड एंड प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन एंड रैम हेड मिलिंग मशीन्स। ये सभी प्रकार के हमें मिलिंग मशीन्स की ज़रूरत
पड़ेगी जब हम मिलिंग ऑपरेशंस करेंगे। तो नेक्स्ट वन इज़ द ग्राइंडिंग एंड माइक्रो फिनिशिंग मशीन्स। ग्राइंडिंग एंड माइक्रो फिनिशिंग मशीन्स में जब हम कोई ऑपरेशन कर रहे होंगे तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स चाहिए, इंटरनल ग्राइंडर्स चाहिए, स्नैगिंग ग्राइंडर्स चाहिए, स्पेशलाइज्ड ग्राइंडर्स चाहिए, टूल एंड कटर ग्राइंडर्स चाहिए, सरफेस ग्राइंडर्स चाहिए एंड माइक्रो फिनिशिंग मशीन्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम इसमें ग्राइंडर एंड माइक्रो फिनिशिंग मशीन में हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट वन इज गियर एंड थ्रेड कटिंग मशीन। जब हम किसी गियर एंड थ्रेड कटिंग मशीन में कोई भी प्रोसेस करेंगे, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तब हमें सेपर्स एंड प्लेनर्स फॉर स्पर एंड हेलिकल गियर्स चाहिए होगा, बेवल गियर जनरेटर्स चाहिए होगा, हॉबर्स फॉर स्पर एंड हेलिकल गियर्स एंड स्प्लैंट शाफ्ट चाहिए होगा, वॉर्म व्हील एंड वॉर्म कटिंग मशीन चाहिए होगी, गियर टूथ चैम्फरिंग मशीन चाहिए होगा, थ्रेड मिलिंग मशीन, गियर फिनिशिंग मशीन्स, गियर एंड थ्रेड ग्राइंडर्स, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम गियर एंड थ्रेड कटिंग मशीन्स का ऑपरेशंस करेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन मशीन टूल्स। तो कॉम्बिनेशन मशीन टूल्स क्या होता है, आइए देखते हैं। जनरल पर्पस मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन एंड ऑटोमेटिक मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी जब हम कॉम्बिनेशन मशीन टूल्स को परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन के तौर पर। लास्ट कटिंग ऑफ मशीन। कटिंग ऑफ मशीन में कटिंग ऑफ लेथ, एब्रेसिव कटिंग मशीन्स, सर्कुलर कटिंग ऑफ मशीन में हमें कटिंग ऑफ लेथ, एब्रेसिव कटिंग मशीन्स, सर्कुलर सॉ, फ्रिक्शन कटिंग मशीन, स्ट्रेटनिंग एंड कटिंग ऑफ मशीन, बैंड सॉ कटिंग ऑफ मशीन, सर्कुलर कोल्ड सोइंग मशीन्स एंड पावर हैक्स सोइंग मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। मिसलेनियस मशीन टूल्स। मिसलेनियस मशीन टूल्स में हमें कपलिंग एंड पाइप थ्रेड कटिंग मशीन्स चाहिए, सॉ कटिंग मशीन्स चाहिए, सेंटरलेस बार टर्निंग एंड स्ट्रेटनिंग मशीन, टूल टेस्टिंग मशीन, डिवाइडिंग मशीन्स एंड बैलेंसिंग मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें एज अ मिसलेनियस मशीन टूल्स में। तो ये सारे क्लासिफिकेशन हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थ्योरेटिकल है, थोड़ा डिटेल में है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे लेथ ऑपरेशंस, लेथ प्रिंसिपल एंड इसके प्रिंसिपल पार्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच। आप बने रहिए मेरे साथ करियर ब्लूप्रिंट में।